हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम स्पीशीज़ के नेम रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं। ये ऐसा मेथड है, साइंटिफिक मेथड, जिसमें स्पीशीज़ को नाम दिया जाता है, साइंसी नाम दिया जाता है। उसको हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल है मतलब, बाय का मतलब है टू, यानी कि टू नेम्स होंगे। बायनोमियल टू नेम्स होंगे। ये ऐसा मेथड है जिसमें स्पीशीज़ के दो नाम रखे जाते हैं। स्पीशीज़ का नाम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है और वो साइंटिफिक नेम होता है। अब सबसे पहले देखें, स्पीशीज़ के दो नाम होते हैं। जो पहला नेम होता है, फर्स्ट नेम तो एक ही होता है लेकिन वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब जो नाम का पहला वर्ड है वो होगा जीनस, और जो नाम का दूसरा वर्ड है वो होगा स्पीशी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी अभी आगे। उससे पहले हम देख लें कि ये सिस्टम बताया किसने था। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्लस लिनियस। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस सिस्टम के बारे में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, मुतारफ़ करवाया था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई थी। इसको मुतारिफ भी करवाया था और इसको इम्प्लीमेंट भी करवाया था। इसका नाम था कार्लस लिनियस। अब इसके कुछ असूल हैं, साइंसी नाम रखने के कुछ असूल है जिनको फॉलो किया जाता है। वो कौन से असूल है हम देखते हैं। 3 असूल है। सबसे पहला असूल है कि हम जब भी कोई नाम लिखेंगे स्पीशीज़ का जो कि दो वर्ड पे मुश्तमिल होगा, वो दो वर्ड कौन से हैं? पहला वर्ड होगा जीनस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। पहला वर्ड होगा जीनस, कि उसका जीनस कौन सा है। दूसरा वर्ड होगा स्पीशीज़, कि स्पीशी कौन सी है। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीशी। तो हम पहला असूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि हम इटैलिक्स में लिखेंगे। अब हम हाथ से जब लिखेंगे, कंप्यूटर में जब लिखेंगे, तब तो हम इटैलिक्स से लिख सकते हैं। हम उसको सिलेक्ट करके उसको हम इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर इटैलिक्स अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं तो तब क्या करेंगे? तब ये मेथड है कि हम उस वर्ड को लिख देंगे और उसके नीचे लाइन लगा देंगे, इस तरह से, लाइन अंडर द वर्ड। तो उस वर्ड के नीचे हम लाइन लगा देंगे। तो ये हम फॉलो कर लेंगे रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 2 क्या है? जीनस इज कैपिटल वर्ड यूज़ होगा और स्पीशीज़ का वर्ड कैपिटल कभी भी नहीं होगा। जैसे कि ये देखें, होमोसैपियन अब किसका नाम है साइंटिफिक नेम? होमोसैपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीनस का जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, होमो का जो एच है वो कैपिटल है, जबकि सैपियंस का जो एस है वो स्मॉल है। तो जीनस जो वर्ड है, जीनस जो होगा उसका वर्ड वो हमेशा कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड लेटर। और उसके बाद जो स्पीशी है वो उसका लेटर, फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होगा, उसको हम स्मॉल ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हमने कैपिटलाइजेशन की बात कर ली। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्पीशी का नेम मैंने लिखा है होमो सैपियंस। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगी तो एच सैपियंस लिख सकती हूँ। इसी तरह एक और एग्जांपल है एसर्शिया कोलाई की। एसर्शिया कोलाई जो है, ये इसको जब हमने फर्स्ट टाइम लिखना है किसी भी साइंटिफिक फॉर्म में, हमने जब इसको लिखना है तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको लिखेंगे इसका नाम, तो हम कंप्लीट नेम ही लिखेंगे एसर्शिया कोलाई। जब हम इसको सेकंड टाइम लिखेंगे, दूसरी दफ़ा लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ई कोलाई, इसको हम लिखेंगे ई कोलाई। तो ये हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम में, कि सबसे पहले मुकम्मल वर्ड, कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, फिर उसकी एब्रीवेशन लिख देंगे, जिस तरह से मैंने आपको थर्ड रूल में बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही अहम है। अब साइंटिस्ट के करीब फ़िश वो है जिसमें 3 चीज़ें मौजूद होंगी, वर्टिब्रल कॉलम, फिन्स एंड गिल्स, ये 3 चीज़ें। अब इसके अलावा हम सी स्टार की बात कर लें, स्टार फिश की बात कर लें, इसके अलावा हम और किसी फ़िश की बात कर लें, क्रे फिश, ये सब फ़िश की कैटेगरी में नहीं आती हैं अगर इस लिहाज से देखा जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन की मिसाल देते हैं। अनियन जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बोला जाता है, उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो अब एक साइंटिस्ट है, उसको तो प्रॉब्लम होगी कि इतने सारे नेम्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी स्पीशी है, ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए हमने साइंटिफिक ईज़ के लिए, आसानी के लिए, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ किया ताकि हम किसी एक चीज़ का एक साइंटिफिक नेम रखते और वो पूरी दुनिया में वही नेम यूज़ हो। जैसे कि अनियन का साइंटिफिक नेम अब एक ही रख दिया, उसका नाम है एलम सीपा। एलम सीपा जो है ये पूरी दुनिया में इसको एलम सीपा के नाम से ही पुकारा जाएगा, ऑनियन को, साइंटिफिक लैंग्वेज में।
तो साइंसदान के लिए आसानी होगी कि LMC किसकी बात हो रही है, ये अनियन की बात हो रही है। तो इसलिए साइंटिस्ट के लिए आसानी हो जाती है और ये समझना आसान हो जाता है कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है। एक कॉमन वर्ड होता है, साइंटिफिक वर्ड होता है और वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, तो ये आसानी हो जाती है। इंपॉर्टेंस में एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, फ़िश की मैंने बात की। फ़िश साइंटिफिक टर्म में, साइंसदानों के ख़्याल में ये 3 चीज़ें जिसमें हों वो फ़िश है। फ़िश में ये 3 प्रॉपर्टीज़ मेन है। अब कुछ जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्रेफ़िश आ जाती है, सी स्टार आ जाता है, स्टारफ़िश आ जाती है। ये फ़िश की प्रॉपर्टीज़ पे पूरा नहीं उतरती, इनमें ना वर्टिब्रल कॉलम है और ये डिफरेंट है फ़िश की इस कैटेगरीज, इस प्रॉपर्टी से। ये साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इसलिए हमें, जब हम फ़िश के साइंटिफिक नेम रख देंगे, हर एक फ़िश का, एक स्पीशीज़ का एक साइंटिफिक नेम रख देंगे, तो हमें आसानी होगी पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान के लिए, शनाख्त के लिए कि ये कौन सी फ़िश है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आसानी हो जाएगी। कुछ यहाँ पे मैंने नेम लिखे हैं स्पीशीज़ के, जैसे कि सी स्टार और स्टारफिश को हम कहते हैं एस्ट्रियास रूबिन्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब पूरी दुनिया में जहाँ भी सी स्टार का नाम लिया जाएगा, साइंटिफिक नॉलेज में उसका नाम है एस्ट्रियास रूबिन्स। उसके बाद हाउस क्रो है, आम कौवा। तो आम कौवे को हम कहते हैं कॉरस स्प्लेंडर। कॉरस स्प्लेंडर जो है ये कौवे का नाम है और पूरी दुनिया में आम कौवा जो है, कॉमन हाउस क्रो जो है, उसका नाम कॉरस स्प्लेंडर ही है। तो इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये था आपका लेक्चर आज का। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।